कोरोना संकट के दौरान देश में सरकारी मदद के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई और गरीबों तक इसे पहुंचाने के लिए कई माध्यम भी बनाए गए। इनमें से एक है डायल 112। इसमें कोई संदेह नहीं कि डायल 112 ने गरीबों की रसोई में राशन देकर उनकी उम्मीदों को मजबूती दी है। लेकिन एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। और यही नहीं, इससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से गरीबों का मजाक बनाने में भी डायल 112 सबसे आगे है। इस कोरोना जैसी महामारी में भी अधिकारी अपनी जो सेवा करने की जो भावना है उससे खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से बिजनौर के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने खाने पीने की में ही महज 2 से ढाई हज़ार रुपये तक पर डे का बिलिंग बना के शासन प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे साथ हैं मेरठ सराफा बाज़ार में जो सोना चांदी व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं संत कुमार वर्मा जी हैं, और इनके साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई थी। मैं अपने शब्दों में न बता करके उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरी घटना थी। सर, आज से लगभग 18 दिन पहले जो हमारे मेरठ शहर सर्राफा बाज़ार में बंगाली कारीगर हैं जो सोने चांदी का और तांबे का कार्य करते हैं डेली मजदूरी पर, उनके सामने खाने का संकट पैदा हो गया था। जो उनकी सामग्री थी वो 8-10 दिन के अंदर ख़त्म हो चुकी थी। उन लोगों ने मेरे से संपर्क करा कि जी हमें जो है खाने के मुहैया कराया जाए। तो उसके लिए मैंने एक अधिकारी से संपर्क करा। उन्होंने कहा कि भाई हमें जितने पैकेट मिलते हैं वो ही हम दे पाते हैं, हमें और पैकेट नहीं मिल पाने के, आप 112 नंबर पर संपर्क करो। तो मैंने 112 नंबर पर फ़ोन करा तो वहाँ से रिसीव हो गया कि जी ठीक है, आपका जो है हमने नोट कर लिया है और शीघ्र ही आपके पास ये खाना जो है पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन 3-4 दिन इंतज़ार करने के बाद इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना किसी ने संपर्क करा। फिर हम लोगों ने अपने आपस में व्यापारी भाइयों से पैसे इकट्ठे कर कर अपना जो है खाना बनाया और इन कारीगरों को और ज़रूरतमंद लोगों को खिलाया। इस काम को हमने लगभग 10-12 दिन तक चलाया और आज हमने इसका कच्चा राशन बांटकर इसे समाप्त कर दिया है। आगे प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि शायद वो इस बात को सुन लें और आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक ये बात जाए और इन बंगाली कारीगरों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए कोई खाने की व्यवस्था की जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी इतने दिनों तक लॉकडाउन का जो फर्स्ट फेज़ था उसमें गरीबों तक और शासन प्रशासन इसलिए वाहवाही ज़्यादा लूटने के चक्कर में था क्योंकि जो निजी NGOs हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, वो भी गरीबों के लिए खाना और इस तरह के जो पैकेट्स हैं उनकी उपलब्धता करा रहे थे। ऐसे में उनकी जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति थी वो छिप जाया करती थी। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की कोई घटनाएं एक दो बार सामने आ जाती हैं तो अधिकारी अपनी जो बातें हैं उसको छिपाते हुए नज़र आते हैं। इसका एग्जाम्पल एक आप पिछले दिनों भी देखा होगा कि मेरठ के जो एक बाज़ार था जहाँ पे तमाम तरीके के मार्केट खुले हुए थे, दुनिया भर के वहाँ पे सेल्स लगी हुई थी। उसका जब एक युवक ने, मेरठ के एक युवक ने उसकी वीडियो वायरल की, उसके बाद शासन प्रशासन की नींद टूटी और उसने उस युवक को भी जो है गिरफ्तार करके और उस युवक को भी कोर्ट में पेश किया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब यहाँ के शासन और प्रशासन की कमियां उजागर होती है तो वो अपनी कमियों को स्वीकार न करके उस व्यक्ति के ऊपर थोपने की कोशिश करता है जो उसको उजागर करता है। भूपेंद्र शर्मा के साथ त्रिनाथ मिश्रा, ई रेडियो इंडिया, मेरठ।